इमरान खान की आंख 85% जाया। सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। क्या है वो रिपोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इमरान खान ने किस पर मुकदमा दर्ज कराने का कहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, नैब का एक और कदम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाजरीन, खबर यह आ रही है कि इमरान खान साहब की आंख 85% ज़ाया हो गई। मुख्तलिफ एंकर्स, बहुत बड़े बड़े एंकर्स भी ये बात कह रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल्स भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की आंख 85% ज़ाया हो गई। कुछ तो ये कह रहे हैं कि मुकम्मल ज़ाया हो गई, लेकिन रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ है वो ये कि सलमान सफदर साहब ने जब जो रिपोर्ट थी, बीइंग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो भी उन्होंने जजमेंट उनकी थी वहाँ पे, जो भी उन्होंने देखा वही उन्होंने जज किया और वही उन्होंने लिखा। और वो जब वो सबमिट की तो उस रिपोर्ट में उसका कुछ मतन है, वो मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो अब तक इल्म में आया है। रिपोर्ट में ये लिखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अक्टूबर 2025 तक मेरी दाईं आंख बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मेरी आंख ब्लर होनी शुरू हो गई। मुझे पढ़ने में और देखने में मुझे परेशानी शुरू हो गई। मैंने जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें यह कहा कि मेरी आंख में तकलीफ़ है, तो उन्होंने पहले तो नॉन सीरियस लिया और जब आंख की बिनाई मुकम्मल चली गई तब मैंने कहा कि भाई मुझे अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो जेल हुकाम मुझे पिम्स हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने मेरा मुआयना किया और मुझे टीका लगाया, जिससे 10 से 15% को बिनाई बेहतर हुई। अब जो कहा जा रहा है ना कि 85% जो आंख है वो ज़ाया हो गई है, वो उस 15% को मद्देनज़र रखते हुए कि मुकम्मल जो ज़ाया हो गई थी वो 15% कुछ ठीक हुई है, 85% ज़ाया हो गई है। अच्छा, अब जो अबसार आलम साहब हैं वो भी अपने व्लॉग्स में ये कह रहे हैं कि 85% बिनाई जो सी है वो चली गई हुई है। अच्छा, अलीमा खान है तो वो बार बार, बल्कि वो तो रो पड़ी सुप्रीम कोर्ट के बाहर और उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई की जो आंख है वो ज़ाया हो गई है और किसी को कोई फिक्र नहीं है। इस पर मैं नाज़रीन फिर बात करता हूँ डिटेल। इससे पहले जब मैंने बात शुरू की थी वो ये था कि जब अदालत के इल्म में आया कि आंख का प्रॉब्लम हो गया तो अदालत ने एक बड़ा फैसला किया। अदालत ने कहा कि 16 तारीख यानी इसी माह की 16 फरवरी से पहले पहले आंख का इलाज हो जाना चाहिए और जो भी मुतल्लका इसका डॉक्टर है आंख का उसको दिखाएं और 16 फरवरी तक ये करके हमें रिपोर्ट दें। ये सुप्रीम कोर्ट का आज ये फैसला था। फिर रिपोर्ट के अंदर और लिखा था, इमरान खान साहब ने कहा जब भी कैद होती है और तन्हाई होती है तो फैमिली मेम्बर्स याद आते हैं और ख़ास तौर पर बेटे याद आते हैं, यानी औलाद याद आती है, तो मेरी उनसे भी बात करवाई जाए। जिस पे हाई कोर्ट ने यह कहा कि हुकूमत के तेवर कुछ अब ठीक है, कुछ फेवर करती नज़र आ रही है, लिहाजा अदालत भी ये कहेगी कि इमरान खान साहब के बेटों की टेलीफोन पर उनसे बात करवा दी जाए। उस रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया कि इमरान खान साहब के सामने जब यानी सलमान सफदर कहने में बैठा था तो मेरी मुलाकात 3 घंटे करीबन हुई है और इमरान खान साहब टिशू से बार बार अपनी आंख को साफ करते रहे क्योंकि आंखों से पानी आ रहा था उन्हें। और ये तो फिर मैंने नोट किया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने बाकी भी मुआयना किया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ है और ये भी मैंने देखा कि 10 कैमरे भी लगे हुए हैं और उनकी खासी निगरानी की जा रही है और वाशरूम के करीब भी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, अब जो मज़ीद चीज़ें नाजरीन उन्होंने ये देखी तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि जाए नमाज, तस्बीह, लगभग 100 किताबें, डम्बल्स, टिशू पेपर्स, माउथ वॉश, शेविंग जेल और शेविंग किट, 2 तौलिए वहाँ पे मौजूद थे। यानी ये उन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना क्लोजली ऑब्जर्व किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी कि ये अवेलेबल है। सलमान सफदर साहब ने और भी लिखा और कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि गर्मियों में हब्स हो जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, मैं आराम से सो भी नहीं पाता। ये भी उसके ऊपर जो मतन है जो उसका रिपोर्ट का उसके अंदर दर्ज है। नाज़रीन, मैं आता हूँ अलीमा खान साहबा की उसी बात के ऊपर कि मेरे भाई के साथ ज़्यादती हो गई, यानी इमरान खान साहब के साथ, उनकी आंख को ज़ाया कर दिया और किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अब मैं पीटीआई के लोगों से भी कहती हूँ कि आप क्या लोग कर रहे हैं, ये कहते वो अबदीदा हो गई। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर वहाँ सलमान अकरम राजा साहब भी थे, उन्होंने भी बात की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे एक पैगाम मिला है सलमान सफदर के थ्रू इमरान खान साहब का कि जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाए।
अच्छा, ये बात तो हो गई, और वो अलीमा खान ने भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया और लोगों को कहा कि नाम याद कर लें आप, और ये नाम इस पे मुकदमा दर्ज करवाना है। अच्छा, तीसरी बात सुहेल अफरीदी साहब की। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े थे और आज वो एक नए रंग में नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो 2 ममालिक अगर वो अपने पैसे वापस ले लें तो आज जो डॉलर का रेट है वो है 280 रुपये, ये 400 तक चला जाएगा और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुहेल अफरीदी साहब फरमा रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान साहब के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की जा रही है। आज आंख ज़ाया हुई, कल किसी और चीज़ को अगर ज़ाया कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा। और अगर मेरे सूबे की आवाम बाहर आ गई कि वो अपने जो लीडर है उससे बहुत प्यार करती है और अगर वो बाहर आ जाती है तो मेरी पुलिस तो उसे नहीं रोकेगी, क्योंकि वो अपने लीडर से प्यार करती है, अपने लीडर के लिए आएगी। नाज़रीन, अब ज़रा आते हैं, जो हुकूमत बगले बजा रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारे बारे में बहुत अच्छा कह दिया, एक नंबर था यानी कि दर्जे का फ़र्क पे है, तो बगले बजानी शुरू कर दी और कहा जी कि हम तो देखिए अब करप्शन रोक रहे हैं। कहाँ करप्शन रोक रही है? अच्छा, वो मैं देख रहा था कि एक ने ये कहा है, यानी मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, एक एजेंसी ये कह रही है कि 1 दर्जे का फ़र्क आया, दूसरी जो एजेंसी है वो ये कह रही है कि नहीं जैसे पहले था वैसे ही है, और तीसरी कह रही है कि नहीं करप्शन बढ़ गई है। किसकी माने? यानी सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए और हुकूमत आगे आवाम को बताने के लिए 1 दर्जे का फ़र्क पै गया जी भाई असी बड़ा डाढ़ा काम किया है। तो करप्शन का आलम तो नाज़रीन ये है कि वो जो कोहिस्तान स्कैंडल है उसमें डंपर ड्राइवर ने 4 अरब रुपये या 4.25 अरब या 4.25 अरब जमा करा के अपनी जान छुड़ा ली, बाकी पैसे ये पूछा भी नहीं गया तेरे पास किसने दिए पैसे। अच्छा, वो जो बलोचिस्तान का स्कैंडल था, नोट ही नोट, पैसा ही पैसा, मशीनें भी थक गई, किधर गया वो सारा काम। फिर एक और साहब थे दुनिया से चले गए, उनके पास सोना ही सोना मिला, सोना ही सोना मिला, वो सोना कितने। अब नैब ने भी कहा कि हम एक नया कदम ले रहे हैं। अब वो नया कदम क्या ले रहे हैं? यानी डिपार्टमेंट अपने करप्ट लोगों की जो इंक्वायरी है वो खुद करेंगे। हम तो सिर्फ 50 करोड़ रुपए से ऊपर की इंक्वायरी वो हम करेंगे। यानी आप अंदाज़ा फरमा लीजिए नाजरीन कि 50 करोड़ से नीचे जो करप्शन है वो करप्शन ही नहीं है। क्यों? कि उसे तो भाई वो जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो करेगा। अच्छा, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या कहता है कि हमारे परव्यू में नहीं आता, इसको डिपार्टमेंटल कर दें। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो सी है वो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी लगाएगा कि भाई, या सीएम लगाएगा कि इसकी इंक्वायरी ऐसे की जाए। अच्छा, अब जो वहाँ पे इंक्वायरी अफसर होगा वो लाजमी बात है कि बाहर के महकमे का यानी किसी और महकमे का सेक्रेटरी होगा, लेकिन उसको असिस्ट कौन करेगा? उसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर। यानी फिर तुसी कहो ना जी कि वो कहते हैं ना साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। वो अब सामने किसने आना है और छुपना भी किसी ने नहीं। और इंक्वायरी इतनी तवालत कि दादा लवे थे पोता हटावे वैस पास हटा, एक ऐड चला करती थी नाजरीन। तो अब ये है कि इंक्वायरी डिपार्टमेंटल हो जाएगी, 4 साल 5 साल 6 साल बंदा रिटायर हो जाएगा, अल्लाह तेरी यारी, बाद में कौन देखता। अच्छा, अब नैब के ज़राए ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत की अजाले के लिए काबीना या स्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरीज की निगरानी में फैसिलिटेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, जबकि मुतल्लिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर को बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का सरबराह बना दिया गया है। यानी नाज़रीन, होना क्या है कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो कोई बदनुमानी होती है या उसकी किसी की शिकायत आती है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर ही इंक्वायरी खुद करवाएगा। इसी तरह डिपार्टमेंट्स की अगर 50 करोड़ रुपए से नीचे की आती हैं तो वो सेक्रेटरी खुद करवाएगा। अब बताइए वो थर्ड पार्टी सिस्टम कहाँ चला गया? अब तो ये भी कहा जा रहा है जेडे पिछले काम ने यार रहन दो यार, अगे काम नवे जड़े ने उन्होंने फड़ लो, क्योंकि पैसे नहीं पिछले किन्ने पैसे देने ने, अगले कमां दे पैसे लेने ने वो दे दो। यानी मुझे ये बता दीजिए नाजरीन कि जो पीछे काम किए हुए उसको ज़रूरत नहीं है और आगे काम के लिए हमें पैसा चाहिए। अब लाजमी बात है कि जो पिछला काम किया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उसको छुपाने के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि उसको छुपाने के लिए कभी पिछला नहीं छो नवे फाड़ लो। अब पिछले पे वो कह देंगे N% हो गया जी, चूँकि अब नया शुरू हो गया, तो वो जो करप्शन होगी वो कौन जिम्मेदार है? नाज़रीन, इतनी सारी करप्शन वो कहते हैं ना, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हज़ारों ही करप्शन है, क्या क्या बताएं। तो अब नैब ने भी कह दिया कि जी तुसी जानो तो तुहाडा काम जाने, असीं तो 50 करोड़ तो उत्ते वाले हाँ,
अच्छा, अब वो 50 करोड़ से ऊपर वाले भी हैं और वो भी प्ली बार्गेनिंग के साथ पैसे दो, इन्हें दे दो भाई, बाकी कर जाओ। तो ये तो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए। क्योंकि आपको मैं अभी रिसेंट एक चीज़ बताने लगा हूँ, वो बसंत हुई है ना पंजाब में नाजरीन, तो वो कहते हैं ना पिन्ना जौन सा होता है डोर का, वो 12,000 रुपये का, कहाँ 2-2,500 रुपये का होता था, वो 12,000 रुपये चला गया। अच्छा, गुड्डे जौन से थे या गुड़ियाँ जौन सी थी, वो कभी मिला करती थी 100-100, 200-200, 300-300 में, वो भी हज़ारों रुपये में चली गई। अच्छा, तीसरी और अहम बात, वो नेबलेट्स होती है ना खाने के लिए, वो जो सीखों पे लगा के लोग खाते हैं या घर में तल के खाते हैं, वो उसका 800 ग्राम का पैकेट 1200 से 1400 रुपए का था, वो जा 2400-2500 पे पहुंचा। ये छोटी छोटी करप्शंस तो आपसे पकड़ी नहीं जा रही, बड़ी करप्शंस की क्या बात करते हैं। मैंने पहले भी कई शोज़ किए हैं इसके ऊपर, और अब भी मैं एक नई करप्शंस है 3-4 बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि नैब जौन सी है ना उस तक मामला पहुंचे, चूँकि वो मामला तो है ही अरबों का, लेकिन वो जब वो कहते हैं ना जी 50 करोड़ से नीचे हम नहीं देखेंगे, तो वो 50 करोड़ से ऊपर वाला ही मामला हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपकी भी गोशगुजार करेंगे और नैब को भी बताएंगे कि ये इतनी सारी करप्शन हो गई। कहने का मकसद ये है कि छोटी करप्शंस यानी सब्जियों की, दालों की और रेड़ियों की, गोश्त की, ये तो देखते नहीं हैं, इसको पकड़ते नहीं हैं, वडियाँ करप्शन की गल्लां करनी है। खैर नाजरीन, आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपना फजल करम करे, आप पर अपना फजल करम करे। आप इसके बारे में क्या समझते हैं नाजरीन, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।